जमाल बाबू के, जमाल बेटे हैं। जमाल मुखिया हम लोग के साथ है, हम लोग बहुत अच्छा मुखिया है, बहुत अच्छा नेता है। सलाम की मोहब्बत में जमाल खुश होकर देते हैं, उनके मोहब्बत में हम उनके लिए 20 रिकात नफिल माने हैं, 10 गो साथ सबको खाना देंगे, साथ सबको चावल दाल जितना पकता है जीत रहा। गरीब का सहारा है और गरीब का गांव का इज्जत है। हम लोग बताने चाहते हैं हमारा गांव में समाज में जमाल मुखिया जीते। तेरे ही कदमों से है शख्सियत मेरी, तेरे बिना नहीं कोई अहमियत मेरी। मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पंचायत इलेक्शन 24/10/2021 के इलेक्शन के ख़बर के मुताल्लिक़। और हमारे साथ ये पीछे जो ये भीड़ देख रही है जम्मे गफ़ीर, ये मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया के उम्मीदवार है आवापुर उत्तरी से जमालुद्दीन साहब, जिनका चुनाव चिन्ह छाप है पुल छाप। और इनके समर्थकों के हुजूम यहाँ जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है। और ये अभी सब साथ में पैदल मार्च कर रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि इनको जो है पैदल मार्च करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप इतने समर्थकों के साथ जो है पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या वजह बनी? इसकी वजह ये बनी है कि 2001 से मैं सतती पंचायती चुनाव लड़ते आ रहा हूँ, कभी वार्ड मेंबर के शक्ल में, कभी ज़िला परिषद की शक्ल में। और 2011 से 2016 तक हमारी शरीक हयात मोहतरमा माहिरू यास्मीन इस आवापुर शुमाली पंचायत की मुखिया रही। और उसके दौर में जो इस पंचायत में तरक्की की बयार बही, उसको मैं इस तरह बयान करना चाहता हूँ कि मैं अपने 5 साला दौर में जो हमारी वाइफ मुखिया थी यहाँ, तो हमने तकरीबन 6000 फीट मुख्तलिफ महल्लों में सड़क की ढलाई करवाया। हमने ज़ईफ़ुल उम्र बेवा पेंशन स्कीम के तहत तकरीबन 1200 लोगों को विधवा पेंशन, बेवा पेंशन, ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन दिलवाने का काम हमने किया है। बच्चियों की शादी की स्कीम के तहत वज़ीर आला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हमने 250 शादीशुदा बच्चियों को 5-5 हज़ार रुपये दिलवाने का काम किया है। मरने के बाद जो 60 साल से कम उम्र के लोग होते हैं और वो मर जाते हैं, तो उनको हमने 10,000 और 20,000 जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत हमने 100 लोगों को दिलवाने का काम किया। हमने 100 लोगों को बीपीएल के तहत जो आते हैं उसके घरारी को ज़मीन को भरवाने का काम किया मनरेगा योजना के अंतर्गत। हमने सैकड़ों की तादाद में इंदिरा रिहायशी मंसूबा के तहत इंदिरा आवास का निर्माण कराया। हमने 250 जगह पर चापाकल का निर्माण कराया तरक्की के लिए। हमने लाजमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ स्कीम के तहत जो महरूम रह गए थे लोग, उनको राशन कार्ड तकरीबन 300 लोगों को बनवाने का काम किया। हमने बिला इम्तियाज़ पूरे पंचायत में अक़लियती फ़लाह बहबूद की जानिब से जो लोन दिया जाता है, वैसे 200 लोगों को हमने लोन दिलवाने का काम किया मुख्यमंत्री वज़ीर आला बेरोज़गार योजना के अंतर्गत। और हम फिर जब 2016 में चुनाव मैदान में आए, आवाम की जो राय बनी, उनका जो फ़ैसला हुआ, वो सर आँखों पर हमको शिकस्त खाना पड़ा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम पूरे पंचायत में इस 5 साला दौर में भी हमने मुखालफत में रहते हुए हमने आवाम की खिदमत की है, आवाम की सेवा की है। जो आवाम यहाँ मौजूद है वो बताएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जिस तरह की योजना हो, हमने काम करवाने का काम किया। जब आप सत्ता में थे और जीते हुए थे, ओहदे पे थे, तो आपने जब इतना काम किया, अपने कौम की, अपने समाज की, अपने माशरे की, अपने गांव की खिदमत की, तो फिर क्या वजह बनी, यानी कि क्या गलती हुई आपसे जिसके कारण आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा? हमसे कोई गलती नहीं हुई। हमें षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत हमें हरा दिया गया कि एक गरीब का बेटा, एक 2,000-3,000 रुपया हमारे वालिद कमाते थे, उसका बेटा इस पंचायत का मुखिया बन जाए और एक ओहदे पे चला जाए। इसलिए लोगों ने हमारे साथ साजिश के तहत हमको हराने का काम किया। जो कल तक हमारे साथ थे, हमारा काम करते थे, वही हमारे खिलाफ लड़ गए और हमको शिकस्त का सामना करना पड़ा। खैर, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं MSDP योजना, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय शाहिद अली खां थे, तो हमने एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ मंजूर करवाया, जिसका 77 लाख रुपए का टेंडर हुआ और वो टेंडर वापस हो गया।
हमने अपने भाई फुफेरे भाई से ज़मीन दिलवाया 3.5 कट्ठा, जिसकी कीमत 15 लाख रुपया है। वो ज़मीन अभी भी पड़ी हुई है और जो आपके मुखिया थे उन्होंने नहीं बनवाया। हम क्या कहते हैं कि ये अगर अभी आवापुर उत्तरी की जनता आपको अपना कीमती वोट दे करके जिता देती है तो जो भी बचा हुआ काम है उन कामों को करने की कोशिश कीजिएगा। हम जो जनता का आशीर्वाद और उनकी दुआ से हम अगर कामयाब होते हैं, 26 तारीख को हमें फतहयाबी मिलती है, तो मैं आपसे वादा करता हूं या आवाम से वादा करता हूं कि मेरा 4 मंसूबा है जिस पर मैं खरा उतरूंगा। नंबर 1 है कि एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर कराऊं। नंबर 2 है कि बच्चों के लिए खेल के स्टेडियम की तामीर करवाऊं। नंबर 3 है कि उर्दू लाइब्रेरी पुस्तकालय का निर्माण कराऊं। और जो है जितनी भी स्कीम है सरकार की, हमसे ज़्यादा कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ का नहीं ला सकता है। यहाँ से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर ज़िला, ज़िला से लेकर कमिश्नरी, कमिश्नरी से लेकर सूबाई सतह की बात करता हूँ कि हम हर जगह सक्षम है काम कराने के लिए और मैं यहाँ काम कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि 1,37,00,000 रुपया पंचायत सरकार भवन का चला गया यहाँ से वापस, और जो मुखिया है और कुछ लोगों के मिली भगत से पंचायत सरकार भवन की तामीर नहीं हो सकी। वो जनता जानती है कि ये गरीब का बेटा, ये जो गरीब है उसका बेटा अगर फिर से पंचायत का मुखिया बनता है तो मैं वादा करता हूं कि पूरे बिहार में नंबर 1 की पंचायत आवापुर उत्तरी पंचायत होगी। आखिर तो इनके समर्थकों के अंदर काफ़ी उत्साह, काफ़ी खुशी है, काफ़ी उत्साह, काफ़ी खुशी है। लेकिन आखिरी सवाल इनसे पूछेंगे हम कि आखिर में सवाल नहीं है बल्कि आप आवापुर उत्तरी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे उर्दू न्यूज़ बिहार चैनल के प्लेटफार्म के ज़रिए? मैं अपनी पंचायत की जनता से ये अपील करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग आने वाले 24 तारीख को जो अपने मत का जो अधिकार है, जो मतदान करेंगे, उस मतदान को ज़मीर की आवाज़ पर अपना वोट डालेंगे। ज़मीर की आवाज़ पे कि क्या जमाल दानिश ने, माहिरू यास्मीन ने हमारी खिदमत, हमारी सेवा की है, उसकी आवाज़ पर आप लोग वोट डालिएगा। और जब ज़मीन की आवाज़ पर लोग वोट डालेंगे तो 5 नंबर के पुल छाप का जो बटन होगा वही दबेगा और 26 तारीख को कसीर वोटों से हम कामयाब होंगे, अपार मत से विजय बनेंगे। यही इस जनता से हमारी अपील है और विश्वास है। तो आप हैं आवापुर उत्तरी से मुखिया उम्मीदवार जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब जो आपसे मुखातिब थे। मैं SM रज़ा, आप देख रहे थे उर्दू न्यूज़ बिहार। उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।